सोचिए, एक हाई प्रोफाइल इवेंट जहां देश के सबसे ताकतवर लोग मौजूद हों, राष्ट्रपति मंच पर भाषण दे रहे हों, सैकड़ों पत्रकार और बड़े नेता सामने बैठे हों और तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज जाए। कुछ ही सेकंड में माहौल जश्न से डर में बदल जाए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया और पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए समझते हैं पूरा मामला। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर चल रहा था। ये कोई आम कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल इवेंट्स में से एक माना जाता है। यहाँ देश के बड़े पत्रकार, राजनेता, सरकारी अधिकारी और कई मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। इस बार कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मौजूद थे। सैकड़ों मेहमान बॉलरूम में बैठे थे और राष्ट्रपति मंच से अपना संबोधन दे रहे थे। माहौल पूरी तरह नॉर्मल था, हल्का फुल्का और सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन तभी अचानक कार्यक्रम के बीच में गोलियों जैसी आवाज सुनाई देती है। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है। लोगों में घबराहट फैल जाती है। कई लोग इसे असली फायरिंग समझ लेते हैं और हॉल के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। चश्मदीदों के मुताबिक कई राउंड फायरिंग जैसी तेज आवाजें सुनाई दी। जैसे ही खतरे का संकेत मिला, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आ गई। एजेंट्स ने बिना एक पल गवाए राष्ट्रपति ट्रंप के चारों तरफ ह्यूमन शील्ड बना ली। उन्हें तुरंत कवर किया गया और इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल लिया गया। पूरा ऑपरेशन कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया और यही वजह रही कि एक बड़ा खतरा टल गया। इस दौरान सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और कैबिनेट के कई बाकी सदस्य भी वहीं मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका खाली करा लिया गया। बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी वरिष्ठ नेता पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। घटना के करीब 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी कि संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया है। उसकी पहचान 31 वर्षीय कॉल थॉमस के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब इस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया। जांच एजेंसियों ने संदिग्ध की पहली तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें वो कैजुअल कपड़ों में नजर आ रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद एजेंसियां उसके बैकग्राउंड, संपर्कों और मूवमेंट की गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि अभी तक उसके मकसद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और जांच लगातार चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद ये सब हो कैसे गया। दरअसल जिस बॉलरूम में ये कार्यक्रम हो रहा था, वहां एंट्री के लिए एयरपोर्ट जैसी सख्त जांच की व्यवस्था होती है। हर व्यक्ति की पूरी तरह तलाशी ली जाती है और इस हिस्से को सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन समस्या होटल के बाकी हिस्सों में देखने को मिली। परंपरा के मुताबिक होटल को पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, यानी आम लोग भी होटल के दूसरे हिस्सों में आ जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां मेनली वीआईपी एरिया पर फोकस करती हैं, लेकिन कॉरिडोर, एंट्री पॉइंट और पब्लिक एरिया अपेक्षाकृत खुले रहते हैं। यही एक बड़ी कमजोरी मानी जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि हमलावर इसी रास्ते अंदर तक पहुंचा हो। घटना से पहले होटल के बाहर और अंदर कुछ प्रदर्शन भी हो रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी रेड कारपेट तक पहुंच गए और कार्यक्रम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस वजह से पब्लिक एरिया में भीड़ और हलचल ज्यादा थी। यानी स्थिति पहले से ही थोड़ी संवेदनशील बनी हुई थी, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती और बढ़ा दी। जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, पूरे होटल को तुरंत घेर लिया गया। नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कुछ ही वक्त में संदिग्ध को पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पूरी तरह सेफ है और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एजेंट्स ने बेहद तेजी और बहादुरी से काम किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो चाहते थे कि कार्यक्रम जारी रहे, लेकिन अंतिम फैसला सुरक्षा एजेंसियों का होता है।